हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ठाकर। दोस्तों, अपन एलडीसी और सीईटी 2026 के लिए मैथ पढ़ रहे थे, लेकिन कारणवश अपनी क्लासेज रेगुलर नहीं हो पा रही थी। तो आज से जब तक आपकी एग्जाम होगी तब तक अपन क्लासेज रेगुलर करेंगे और आपकी एग्जाम से पहले कंप्लीट सिलेबस करेंगे, चाहे वो अर्थमेटिक हो और एडवांस मैथ हो। और होली के बाद में एलडीसी 2018 और एलडीसी 2024 के जितने भी पेपर है, यानी कि टोटल 5 पेपर है। एलडीसी 2018 में आपके 5 पेपर लगे थे और एलडीसी 2024 में आपके 1 पेपर लगा था, तो उनका भी अपन यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। हमने लास्ट टाइम यहाँ तक इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया था, यानी कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी गई, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि आयत का क्षेत्रफल अपने पास पूर्ववत रहे, यानी कि जो आयत का क्षेत्रफल है वो अपने पास क्या हो, नो चेंज हो। तो यहाँ तक मैंने आपको क्वेश्चन सोल्व करवा दिया था। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आपने क्वेश्चन सोल्व किए होंगे और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है वो आपसे हो रहे होंगे। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करना। मैथ अगर आपको सीखना है तो आपको एक ही तरीका काम में लेना है, मेरे से पहले आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। यदि चीनी की कीमत 20% बढ़ जाए तो एक परिवार 10 किलो चीनी कम प्रयोग करता है, जिससे उसका खर्च 10% कम हो जाता है। तो वर्तमान खपत ज्ञात करो, यानी कि प्रेजेंट कंजम्पशन अपने को ऐसे ज्ञात करना है। एक परिवार है, उसकी कीमत 20%, चीनी की कीमत 20% बढ़ जाती है। अगर चीनी की प्राइस 20% बढ़ जाती है तो उसका उपयोग है वो 10 किलो कम हो जाता है, तो उसका खर्च 10% कम हो जाता है। तो उसका वर्तमान कंजम्पशन ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रेजेंट कंजम्पशन ज्ञात कीजिए। तो कैसे सोल्व करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को? इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करके बता रखे हैं, इसमें बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। तो यहाँ पर समझना, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, चीनी की प्राइस को 20% बढ़ा रहे हैं, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? तो यहाँ से बोलोगे सर 1/5, यानी कि पहले प्राइस कितनी थी, 5 थी, बढ़कर कितनी होगी प्राइस, 6 हो जाएगी। तो अपने पास प्राइस का अपने पास यहाँ से रेशियो आ गया, कितना आ गया, 5 से 6 आ गया। अगर 20% प्राइस बढ़ती है तो एक परिवार 10 किलो चीनी का उपयोग कम करता है, तो उससे उसका खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर 10% कम हो जाता है। तो अपने पास कंजम्पशन के बारे में अपने को नहीं पता है, लेकिन अपने को पता है यहाँ से कि उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 10% कम हो जाता है। तो अपने यहाँ से एक्सपेंडिचर का रेशियो बना लेंगे। तो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? तो यहाँ से बोलोगे सर 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। ये चीज़ें मैंने आपको बता रखी है। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। तो पहले उसका खर्चा कितना था? 10 था, बढ़कर कितना हो गया? 11 हो गया। अब देखो अपने पास यहाँ से प्राइस का रेशियो है, अपने पास यहाँ पर किसका रेशियो है? एक्सपेंडिचर का रेशियो है। तो अपने को यहाँ से किसका रेशियो निकालना पड़ेगा? कंजम्पशन का रेशियो निकालना पड़ेगा। और मैंने आपको बता रखा है अगर प्राइस को कंजम्पशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास यहाँ पर क्या आएगा? उसका एक्सपेंडिचर आएगा। तो मेरे पास यहाँ पर तो कितना आएगा? यहाँ पर मैं मानता हूँ अक्स मानता हूँ, और यहाँ पर क्या मानता हूँ? मैं वाई मानता हूँ। तो मैं 5 को अक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो अक्स का मान कितना आएगा? मल्टीप्लाई करके देख लो, 5 इंटू अक्स किसके बराबर? 10 के बराबर आना चाहिए। तो अक्स का मान अपने पास यहाँ से कितना आ गया? 2, यानी कि अपने पास अक्स का मान कितना आ गया? 2। और वाई का मान यहाँ से कितना आ जाएगा? 6 इंटू वाई किसके बराबर दे रखा है? 9 के बराबर दे रखा है। तो वाई का मान कितना आ गया? 3/2। अपने पास यहाँ से y का रेशियो आ गया। तो अक्स की जगह अपने को कितना रखना है? 2 रखना है, और y की जगह आपको कितना रखना है? 3/2 रखना है। तो यहाँ से रख दो मान, यहाँ से मान रखेंगे, अक्स से कितना रखेंगे? 2 रखेंगे, y की जगह कितना रखेंगे? 3/2। और मैंने आपको एक चीज बता रखी थी, कभी भी हम रेशियो को फ्रैक्शन में पसंद नहीं करते। तो पहले यहाँ से इसका रेशियो बनाएंगे सही तरीके से। देखो यहां से मिटा रहा हूं मैं, देखो तो यहां से क्या करेंगे? इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो अपने पास कंजम्पशन का रेशियो कितना आ गया? 4:3 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? अगर 20% उसकी प्राइस बढ़ती है तो एक परिवार 10 किलो चीनी का उपयोग कम करता है,
तो अपने पास कम या ज़्यादा हमेशा दो चीज़ों का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर देखो अपने पास जो कंजम्पशन का डिफरेंस है यहाँ पर कितना है 1, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को कितना दे रखा है 10 दे रखा है। तो 1 का मान किसके बराबर दे रखा है 10 का मान दे रखा है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जिसका मान पूछा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये अपने पास कंजम्पशन कौन सा है 4, तो अपने पास ये तो है कौन सा ओरिजिनल, और अपने पास ये क्या है प्रजेंट। तो अपने को यहाँ से क्या पूछा है उसका प्रजेंट कंजम्पशन पूछा है। तो प्रजेंट कंजम्पशन के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा 30 kg, यानी कि उसका प्रजेंट कंजम्पशन है यानी कि प्रजेंट खपत है उसकी कितनी है 30 किलो है। तो अपने पास आज का पहला क्वेश्चन, इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है, बस इसमें यह दे दिया कि एक परिवार 10 किलो चीनी का कम प्रयोग करता है। यह लाइन आते ही आपका दिमाग काम करना बंद कर दिया। एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते हो। चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आसान क्वेश्चन है सारे, देखो ये रहा आज का दूसरा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे खुद से हो सकता है अगर आपका बेसिक क्लियर है तो। पढ़ना आपको खुद को है, सिलेक्शन आपको चाहिए, तो मेहनत भी आपको करनी पड़ेगी। ना आपका सिलेक्शन मैं करवा सकता, ना आपके घर वाले सिलेक्शन करवा सकते, ना आपका कोई अदर टीचर करवा सकता। आपको खुद को पढ़ना पड़ेगा, खुद को मेहनत करनी पड़ेगी, हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन सोल्व कीजिए। यदि पेट्रोल की कीमत को 20% बढ़ा दिया जाता है तो कितना लीटर उपयोग कम करना होगा ताकि उसका मासिक खर्च अपरिवर्तित रहे। यदि प्रारंभिक उपयोग कितना है 30 लीटर, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं पेट्रोल की कीमत 20% बढ़ा दी जाती है, तो उसको कितना उपयोग कम करना होगा ताकि उसका मासिक खर्च अपरिवर्तित रहे, और प्रारंभिक उपयोग कितना है 30 लीटर है। तो क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो यहाँ से बोलोगे सर 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। तो प्राइस अपने पास प्राइस का रेशियो कितना आ गया 5 से अपने पास कितना आ गया 6। यहाँ पर क्या बोल रहा है अगर एक्सपेंडिचर नो चेंज रहे, अगर अपने पास जो उसकी एक्सपेंडिचर है वो अपने पास नो चेंज रहे, तो अपने पास कंजम्पशन का रेशियो क्या होता है, जो प्राइस का रेशियो होता है उसका अपोजिट अपने पास किसका रेशियो होता है कंजम्पशन का रेशियो होता है। तो कंजम्पशन का रेशियो यहाँ से कितना आ गया 6:5। यहाँ पर अपने पास क्या आ गया कंजम्पशन का रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन को पढ़ो, उसका प्रारंभिक उपयोग कितना है 30 लीटर, यानी कि अपने पास उसका प्रारंभिक खपत है वो कितनी है 30 लीटर, यानी कि 6 का मान कितना दे रखा है 30 दे रखा है। तो 6 के बराबर किसका मान आएगा 30 का मान आएगा। तो 1 का मान यहाँ से कितना आ गया 30/6। अब जिसका मान पूछा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अपने को ऐसे क्या पूछा है कि उसको कितना लीटर उपयोग कम करना होगा ताकि उसका मासिक खर्च अपरिवर्तित रहे। तो पहले 6 लीटर उपयोग में ले रहा था, अब कितना ले रहा है 5 लीटर उपयोग में ले रहा है। तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 से कट गया 30 5 टाइम, तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया आंसर 5 लीटर आ गया। तो अपने पास क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो कितने आसान क्वेश्चन है, आपका तो बस माइंड आप तो रटते हो, चीज़ों को रटना कुछ भी नहीं है, आपको यहाँ पर समझना है। यह आज का अपना दूसरा क्वेश्चन था। क्वेश्चन सारे आसान है। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये रहा, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में हर बार आता है। अगर इस क्वेश्चन को आप छोड़ रहे हो तो ध्यान रखना सिलेक्शन से आप दूर हो। क्वेश्चन पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जिस क्वेश्चन की जितनी हार्ड लैंग्वेज आती है या आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, वो क्वेश्चन उतना ही आसान होता है। क्वेश्चन पढ़ो, चावल की कीमत में 30 रुपये की प्रति किग्रा की कमी होने से एक व्यक्ति 720 रुपये में 2 किलो ज़्यादा चावल खरीद पाता है, तो प्रारंभिक कीमत ज्ञात करो। यानी कि चावल की कीमत में प्रति किलो 30 रुपये की कमी हो रही है, तो एक आदमी 720 रुपये में 2 किलो चावल ज़्यादा खरीद पाता है, तो उसकी प्रारंभिक कीमत याद करो। सोल्व करो क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करो। कुछ क्वेश्चन आपको खुद को सोल्व करने चाहिए। यहाँ पर ध्यान 90 है,
30 नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन में 90 है। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर 90 लगा दिया ऑप्शन में, तो कुछ बच्चे ऐसे क्या करेंगे कि सर ने यहाँ पर 90 लगा दिया तो अपने पास ऑप्शन पहला गलत था, सर ने आप सही करवा दिया तो अपना 90 सही आंसर होगा। तो ये सब बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। पहले मैं ऐसे मान लूंगा चावल की प्राइस कितनी मान लूंगा, 80 रुपये पर केजी मानूंगा। यानी कि चावल की प्राइस पहले 80 रुपये पर केजी थी, 30 रुपये की कमी होती है, यानी कि प्राइस में 30 रुपये की कमी होती है। तो अब चावल की प्राइस कितनी होगी, 80 माइनस 30 रुपये पर केजी अपने पास यहाँ से चावल की प्राइस होगी। यानी कि चावल की पहले की प्राइस है और ये बाद की, यानी कि कम होने के बाद की प्राइस है। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उसका एक्सपेंडिचर कितना है, 720, यानी कि पहले भी उसका खर्चा कितना है, 720 है, और बाद में भी उसका खर्चा कितना है, 720 है। अब देखो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, उसकी सहायता से इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ। आप गए मार्केट में, आपके पास है 100 रुपये, यानी कि आपके जेब में 100 रुपये हैं, आपको सामान लेना है 25 रुपये पर केजी, यानी कि उस सामान की प्राइस कितनी है, 25 रुपये है। तो यहाँ से आप कितना सामान खरीदोगे, तो यहाँ से बोलोगे सर 4 केजी। तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई अपने पास यहाँ पर 4 केजी कैसे आ गया, तो यहाँ से बोलोगे सर 100 को डिवाइड किससे कर दिया, 25 से। यानी कि मैंने जो अपने पास एक्सपेंडिचर है, यानी कि अपने पास 100 रुपये क्या है, अपने पास खर्चा है, आपके 100 रुपये खर्च हो गए, तो आप यहाँ पर एक्सपेंडिचर को किससे डिवाइड कर दोगे, उसकी प्राइस से डिवाइड कर दोगे, तो अपने पास यहाँ पर कितना सामान खरीदा। अब देखो दूसरे दिन आप गए, रुपये आपके पास 100 रुपये है जेब में, लेकिन प्राइस अब की बार कम हो गई, तो मैं ऐसे प्राइस को कर रहा हूँ कम, यानी कि 20 रुपये पर केजी उस सामान की प्राइस है। तो अब आप यहाँ से सामान कितना खरीदोगे, तो 100 को डिवाइड किससे करोगे, 20 से। तो आज आप सामान कितना खरीद रहे हो, 5 केजी, यानी कि आप आज तो सामान कितना खरीद रहे हो, 5 केजी, पहले आप सामान कितना खरीद रहे थे, 4 केजी, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1 केजी। तो कम या अधिक हमेशा दो चीज़ों का डिफरेंस है। अगर इस चीज़ को मैं इस तरह से समझाने की कोशिश करूं तो आपको समझ में आती है, लेकिन इसी चीज़ को मैं अक्स मान के सोल्व करने की कोशिश करूं तो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आती है। तो पहले यहाँ पर कितना सामान खरीदेगा, तो ऐसे बोलोगे सर अपने पास रुपए कितने हैं, 720, तो 720 को डिवाइड किससे करेंगे, जो अपने पास पहले वाली प्राइस है उससे डिवाइड कर देंगे। तो अपने पास पहले प्राइस कितनी थी, यहाँ पर मैंने 25 मानी थी, यहाँ पर मैंने कितनी मान ली, अक्स, तो डिवाइड किससे कर देंगे, अक्स से डिवाइड कर देंगे। अब कितना सामान खरीदेगा, अपने पास रुपए कितने हैं, 720, अब अपने पास प्राइस कितनी है, अक्स माइनस 30, यानी कि पहले अब अपने पास प्राइस कितनी है, 20 की जगह मैंने यहाँ पर कितना है, अक्स माइनस 30, तो यहाँ पर लिख दो अक्स माइनस 30। तो यानी कि पहले तो अपने पास सामान इतना केजी खरीदेगा, और जब प्राइस कम होती है तो अपने पास सामान इतना खरीदेगा, और इन दोनों का डिफरेंस अपने को किसके बराबर दे रखा है, 2 किलो के बराबर दे रखा है। कम या अधिक हमेशा दो चीज़ों का डिफरेंस होता है। तो ऐसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इसको थोड़ा छोटा करते हैं। अब देखना, अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। ऊपर क्यों नहीं जा रहा ये, अच्छा पूरा गड़बड़ हो गया। तो अब देखो यहाँ पर समझते हैं अपन, कम या अधिक हमेशा दो चीज़ों का डिफरेंस होता है, तो इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर दे रखा है, 2 किलो के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो अपने पास यहाँ से क्या इक्वेशन बन जाएगी, 720 अपॉन अक्स माइनस 30, और यहाँ पर 720 अपॉन अक्स, इन दोनों का डिफरेंस अपने पास किसके बराबर दे रखा है, 2 किलो के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से आप इस इक्वेशन को सोल्व कीजिए, अपने पास यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, यानी कि द्विघात बन जाएगी। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करना अपने पास बेसिक से थोड़ा मुश्किल है, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, सोल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। जब भी अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो आपको क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करना है, ऑप्शन मेथड से सोल्व करना है। अब ऑप्शन मेथड कैसे आपको अप्लाई करना है वो देखो, क्वेश्चन को समझना, अच्छा क्वेश्चन है, इसको मिटा रहा हूं मैं।
ये अपने पास बेसिक तरीका था। बेसिक तो आपको आना ही चाहिए। अगर कुछ अच्छा क्वेश्चन आ जाए तो आप बेसिक से आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब देखो, देखना यहाँ पे मैंने ऑप्शन कितना माना था, 90 माना था। देखो यहाँ पर क्या बोला है, चावल की कीमत में 30 रुपए पर केजी की कमी होती है। तो पहले मैं प्राइस कितनी मानता हूँ, 90 मानता हूँ। अब क्या बोला है, 30 रुपए की कमी हो गई, तो 90 में से 30 माइनस करूंगा तो मेरे पास अब प्राइस कितनी आ गई, 60 आ गई। अब देखो अपने पास जो उसका एक्सपेंडिचर है यानी कि खर्चा है वो कितना है, 720। तो 720 को मैं 90 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर कितना केजी खरीदेंगे वो अपने पास आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 1 0 से 1 0, 72 को 9 से काटोगे तो अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 केजी। यानी कि पहले तो वो कितना सामान खरीदेगा, 8 केजी खरीदेगा। जब प्राइस में कमी होती है तो कितना खरीदेगा, टोटल रुपीज को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर कितना खरीदेगा, 12 किलो खरीदेगा। अब इन दोनों का डिफरेंस अपने पास 2 केजी होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर 4 खरीद रहा है, यहाँ पर कितना खरीद रहा है, 12 खरीद रहा है। तो यहाँ पर कितना किलो अधिक खरीद रहा है, 4 किलो अधिक खरीद रहा है। अपने को कितना केजी अधिक खरीदना है, 2 किलो अधिक खरीदना है। यानी कि अपने को 2 किलो अधिक खरीदना है। तो अपने पास पहला ऑप्शन यहाँ पर नहीं हो सकता, पहला ऑप्शन अपने पास यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब सेकंड ऑप्शन देखो, मैं प्राइस कितनी मानूंगा, 120 मानूंगा। 30 रुपए की कमी होती है तो बाद में प्राइस मेरे पास यहाँ पर कितनी आ गई, 90 आ गई। यानी कि 120 में से मैंने 30 माइनस कर दिए तो यहाँ पर कितनी आ गई, प्राइस 90 आ गई। तो पहले खर्चा अपने पास कितना था, 720। तो 720 को डिवाइड किससे करेंगे, 120 से। तो यहाँ पर पहले कितना सामान खरीद रहा है, 12 से कट गया ये 6 टाइम, यानी कि 6 केजी सामान खरीद रहा है। जब प्राइस में कमी होती है तो अपने पास प्राइस कितनी आ गई, 90। तो टोटल रुपीज कितने हैं, 720। तो 720 को किससे डिवाइड कर दो, 90 से डिवाइड कर दो। तो 720 को 90 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया, अपने पास यहाँ पर आ गया 8 केजी। अब देखो पहले अपने पास सामान कितना खरीद रहा था, 6 केजी खरीद रहा था। अब सामान कितना खरीद रहा है, 8 केजी खरीद रहा है। तो कितना अधिक सामान खरीद रहा है, 2 केजी अधिक खरीद रहा है। और अपने को यहाँ से कितना चाहिए था, 2 केजी ही चाहिए था। तो अपने पास ऑप्शन कौन सा हो गया, 120 अपने पास ऐसे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो जब भी आपको ध्यान रखना है आपके एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो आपको हमेशा कौन सा तरीका लगाना है, ऑप्शन मेथड आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है। इस चीज का ध्यान रखना। तो अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपको आगे भी बार बार मिलेंगे, सीटी में मिलेंगे, आपकी एलडीसी के एग्जाम में भी मिलेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, ये थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ो। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, गेहूं की कीमत में 20% कमी होने के कारण आर्य 5 किलो गेहूं ज्यादा खरीद पाता है 320 रुपए में। तो अपने को ऐसे 4 चीज पूछी है, यानी कि आपको एग्जाम में एक ही चीज पूछेगा। हमेशा ध्यान रखना, आपको एग्जामिनर एक ही चीज पूछेगा। अगर चारों चीज पूछेगा तो आपसे ओनली मैथ सोल्व होगी, ध्यान रखना। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बना दिए आपके लिए। यहाँ पर चारों में से कोई भी चीज पूछ सकता है। यहाँ पर पूछ सकता है ओरिजिनल प्राइस पूछ सकता है, प्रेजेंट प्राइस पूछ सकता है, ओरिजिनल परचेज पूछ सकता है, और यहाँ से प्रेजेंट परचेज पूछ सकता है। तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, उसके बाद में मैं क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करूंगा आपको समझाने के लिए। पहले बेसिक पढ़ेंगे इस टाइप के क्वेश्चन का, उसके बाद में उसके 2 या 3 टाइप अपने पास तरीके और हैं, वो अपने यहाँ पर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए, फिर क्वेश्चन को छोटा करने वाला हूं मैं। देखो अब क्वेश्चन को सिर्फ मैं पढ़ पाऊंगा। देखो अच्छा क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते भी हैं। छोटा कर दिया मैंने, कोने में ले गया मैं यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन को सिर्फ मैं पढ़ सकता हूँ। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, गेहूं की कीमत में 20% कमी होने के कारण आर्य 5 किलो गेहूं ज्यादा खरीद पाता है 320 रुपए में। तो पहले इस क्वेश्चन का अपन बेसिक सीखेंगे,
उसके बाद में उसके 2 या 3 टाइप और होते हैं सोल्व करने के, वो यहाँ पर सीखेंगे। तो पहले मैं ऐसे क्या करूँगा, ओरिजिनल प्राइस, यानी कि गेहूं की ओरिजिनल प्राइस में यहाँ पर क्या मानता हूँ, x रुपीज पर केजी मानता हूँ, यानी कि पहले उसने x रुपये में खरीदा होगा। आगे क्या बोला है, गेहूं की कीमत में 20% की कमी हो जाती है। तो अपने पास जो प्रेजेंट प्राइस है, प्रेजेंट प्राइस है वो ऐसे कितनी हो जाएगी, अगर 20% की कमी हो रही है तो x गुणा 80/100। अब देखो कट जाएगा, 20 से कट गया 4 टाइम, 20 से कट गया 5 टाइम, तो अपने पास यहाँ पर कितना आ गया, 5/4 x रुपीज पर केजी अपने पास यहाँ से क्या आ गई, उसकी प्रेजेंट प्राइस आ गई। अब देखो अपने पास टोटल रुपीज कितने हैं, 320, यानी कि पहले भी 320 रुपये खर्च हो रहे थे और बाद में भी कितने रुपए खर्च हो रहे थे, 320 रुपये खर्च हो रहे थे। अब देखो मैं यहाँ से आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, जो पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया था वहीं आपको यहाँ पर एग्जाम्पल समझाता हूँ। आपके जेब में है 100 रुपये, आप गए मार्केट में, आपको खरीदने केले, केले की प्राइस है 25 रुपये पर केजी। तो आपने यहाँ से कितने केले खरीदे, तो यहाँ से आप बोलोगे सर 25 को 100 को डिवाइड कर दो 25 से, तो यहाँ से कितने किलो खरीदे, 4 किलो केले आपने खरीदे। दूसरे दिन आप मार्केट में गए, रुपए आपके पास 100 रुपये हैं, रुपए अपने पास सेम रखने हैं, सेम क्यों रखने हैं, यहाँ पर टोटल अपने पास 300 रुपये खर्च होते हैं, लेकिन प्राइस अब की बार कम हो गई, तो मैं ऐसे प्राइस को करता हूँ 20 रुपये पर केजी। अगर प्राइस अपने पास 20 रुपये पर केजी है तो आज आप यहाँ से कितना केजी केले खरीदोगे, तो 100 को डिवाइड किससे करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे, तो अपने पास यहाँ से कितना केजी आ गया, 5 केजी आज यहाँ से आप खरीदोगे। तो आज तो आप खरीद रहे हो 5 किलो, कल खरीदे थे 4 किलो, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 1। तो कम या ज़्यादा हमेशा दो चीज़ों का डिफरेंस होता है। अगर मैं इस चीज़ को आपको इस तरह से समझाने की कोशिश करूं तो आपको ये चीज़ समझ में आती है, लेकिन मैं इसी चीज़ को अक्स मान के समझाऊं आपको तो ये चीज़ आपको समझ में नहीं आती है। तो पहले यहाँ से क्या करेंगे, अगर 320 को डिवाइड कर दूं मैं किससे, अक्स से डिवाइड कर दूं, तो उसकी जो ओरिजिनल परचेज है वो अपने पास यहाँ से कितनी आ जाएगी, 320 अपॉन अक्स अपने पास यहाँ से आ जाएगी। अगर मैं 320 को डिवाइड किससे कर दूं, उसकी प्रेजेंट प्राइस से डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, उसकी क्या आ जाएगी, परचेज आ जाएगी। और इन दोनों का डिफरेंस अपने को किसके बराबर दे रखा है, 5 केजी के बराबर दे रखा है। कम या अधिक हमेशा दो चीज़ों का डिफरेंस होता है, तो इन दोनों का डिफरेंस अपने को किसके बराबर दे रखा है, 5 केजी के बराबर दे रखा है। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे, देखो मैं यहाँ पर इसको सोल्व करता हूँ, 4 से कट गया मेरे पास 80, अब 5 पलट के ऊपर जाएगा तो ऐसे कितना आ जाएगा, 400 बटे अक्स मेरे पास यहाँ से आ जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस अपने पास किसके बराबर दे रखा है, 5 के बराबर दे रखा है। यहाँ पर कितना है, 320 अपॉन अक्स, और ये किसके बराबर है, 5 के बराबर दे रखा है। यहाँ से सोल्व करेंगे और अक्स का मान यहाँ से निकालेंगे। अगर अपने पास एक बार अक्स का मान आ गया तो अपने पास क्वेश्चन में जो पूछा है वो चीज़ें अपने पास यहाँ से आ जाएगी। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना आएगा, अक्स, 400 में से 320 माइनस करेंगे तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया, 80, अपॉन में अपने पास अक्स है, तो ये किसके बराबर आ गया, 5 अक्स के बराबर आ गया। मुझे किसका मान चाहिए, अक्स का मान चाहिए, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो अपने पास अक्स का मान कितना आ गया, 16 अपने पास यहाँ से आ गया। अब क्वेश्चन में अपने को जो जो पूछा है वो यहाँ से अपन निकालेंगे आसानी से। अपने पास यहाँ से किसका मान आ गया, अक्स का मान आ गया। हमने यहाँ पर अक्स क्या माना था वो देखो, देखना क्वेश्चन समझना, अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है। हमने यहाँ पर अक्स क्या माना था, उसकी ओरिजिनल प्राइस माने थे, तो यहाँ पर अक्स का मान रख दो, तो उसकी ओरिजिनल प्राइस अपने पास कितनी आ गई, 16 रुपीज पर केजी अपने पास उसकी ओरिजिनल प्राइस आ गई। अब देखो उसकी प्रारंभिक कीमत अपने पास यहाँ पर आ गई। अब अपने को यहाँ से क्या निकालना है, उसकी प्रेजेंट प्राइस निकालनी है, तो यहाँ से 4/5 अक्स का मान यहाँ पे कितना रखेंगे, 16 रख देंगे, तो 16 गुणा 4, तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया, 64। जब 64 को आप 5 से डिवाइड करोगे तो अपने पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 12.8 अपने पास यहाँ से उसकी क्या आ गई, प्रेजेंट प्राइस अपने पास यहाँ पर आ गई। अगर अपने पास
ओरिजिनल प्राइस आ गई और उसकी प्रेजेंट प्राइस आ गई, तो अपन यहाँ से उसका ओरिजिनल परचेज निकाल सकते हैं और यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, प्रेजेंट परचेज निकाल सकते हैं। तो दो चीज़ तो अपने पास यहाँ पर आ गई। अपने पास यहाँ पर क्या क्या आ गई, उसकी ओरिजिनल प्राइस आ गई और उसकी प्रेजेंट प्राइस आ गई। अब अपने को ऐसे क्या निकालना है, उसका ओरिजिनल परचेज निकालना है। तो यहाँ से तीसरा निकालेंगे, ओरिजिनल क्या निकालेंगे, परचेज निकालेंगे। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, टोटल रुपीज़ मेरे पास कितने हैं, 320 है। अगर मेरे को ओरिजिनल परचेज निकालनी है तो टोटल रुपीज़ को मैं किससे डिवाइड करूँगा, उसकी ओरिजिनल प्राइस से डिवाइड कर दूंगा। तो मैं 320 को किससे डिवाइड कर दूंगा, 16 से डिवाइड कर दूंगा। जब मैं 16 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, 20 kg मेरे पास यहाँ से आ जाएगा। यानी कि ओरिजिनल परचेज मेरे पास कितना आ गया, 20 किलो। यानी कि प्रारंभ में मैंने कितना किलो चावल गेहूँ खरीदे, 20 किलो खरीदे। अगर मेरे को यहाँ से उसकी प्रेजेंट परचेज चाहिए तो यहाँ से क्या करूँगा, टोटल रुपीज़ को मैं यहाँ से टोटल रुपीज़ को किससे डिवाइड करूँगा, उसकी प्रेजेंट प्राइस से डिवाइड कर दूंगा। और उसकी प्रेजेंट प्राइस कितनी है, 12.8। यहाँ से पॉइंट उठाऊंगा, ऊपर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब इसको काट दो, तो 128 को काटेंगे 16 से, तो 16 से कट गया 8 टाइम कट गया, 16 से कट गया 32, 20 टाइम, 16 गुणा 2 32, 2 से कट गया अपने पास 4 टाइम, 2 से कट गया 5 टाइम, 4 से कट गया 5 टाइम, तो 5 गुणा 5, तो अपने पास यहाँ से उसकी प्रेजेंट जो परचेज है वो कितनी आ गई, 25 kg आ गई। तो ये अपने पास था इस क्वेश्चन को सोल्व करने का बेसिक तरीका। यहाँ से आपको क्वेश्चन देगा और चारों में से आपको यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता है। यहाँ पर आपको उसकी ओरिजिनल प्राइस पूछ सकता है, उसकी प्रेजेंट प्राइस पूछ सकता है, यहाँ से ओरिजिनल परचेज पूछ सकता है और प्रेजेंट परचेज पूछ सकता है। यह तो अपने पास हुआ बेसिक तरीका। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने का अपने पास दूसरा तरीका क्या होता है वो समझना। इसको मिटा रहा हूं मैं, बेसिक तो आपको आना ही चाहिए। अगर बेसिक आपको आता है तो आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अब देखो, समझना, थोड़ा सा क्वेश्चन को बड़ा करता हूं मैं। अब देखो क्वेश्चन अब आप भी पढ़ सकते हो। यहां पर क्या बोला है, गेहूं की कीमत में 20% की कमी होने के कारण आर्य 5 किलो गेहूं ज्यादा खरीद पाता है 320 रुपए में। यानी कि अपने पास जो उसका खर्चा है वो पहले भी 320 है और उसके बाद में भी 320 है। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था कि उसका अगर एक्सपेंडिचर नो चेंज हो तो जो प्राइस का रेशियो होता है वही उसका कंजम्पशन का रेशियो होता है। तो ऐसे सोल्व करेंगे, तो प्राइस में 20% की कमी होती है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। यानी कि पहले प्राइस कितनी थी अपने पास, 5 थी, कम होकर कितनी हो गई, 4। अगर अपने पास उसका एक्सपेंडिचर सेम है यानी कि नो चेंज है तो अपने पास जो कंजम्पशन का रेशियो ऐसे कितना जाएगा, 4:5 अपने पास ऐसे उसका कंजम्पशन का रेशियो आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो पढ़ो। अगर 20% की कमी होती है तो आर्यराज 5 किलो गेहूं ज्यादा खरीद पाता है। तो कम या अधिक हमेशा दो चीजों का डिफरेंस है। तो ये 5 है, ये किसकी वैल्यू है, यहाँ पर पहले खरीद रहा था 4 kg, अब कितना खरीद रहे हैं, 5 kg। तो अपने पास जो ये 5 है ये किसका मान है, इन दोनों का डिफरेंस है। तो एक का मान किसके बराबर दे रखा है, एक का मान दे रखा है 5, ये वाला 5 नहीं, क्वेश्चन वाला 5। अब एक का मान 5 दे रखा है अपने को, यहाँ से क्या पहले क्या करेंगे, उसकी परजेंट उसकी ओरिजिनल क्या निकालेंगे, खपत निकालेंगे। अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ऐसे कितना आ गया, 25 नहीं 20 kg। यानी कि उसकी ओरिजिनल परचेज मेरे पास यहाँ से कितनी आ गई, 20 kg आ गई। अगर मैं 5 को मल्टीप्लाई करूंगा किससे, इस 5 से, तो मेरे पास यहाँ से कितना आ गया, 25 kg। यानी कि उसकी परजेंट मेरे पास यहाँ पर क्या आ गई, उसकी परजेंट परचेज आ गई। तो अपने पास यहाँ से उसकी ओरिजिनल परचेज आ गई और उसका क्या आ गया अपने पास, ओरिजिनल परजेंट परचेज अपने पास यहाँ से आ गया। अब अपने को ऐसे दो चीज़ तो अपने पास यहाँ पर आ गई। अब अपने को ऐसे क्या निकालना है, उसका ओरिजिनल प्राइस निकालना है। तो ओरिजिनल प्राइस कैसे निकालेंगे, टोटल रुपीज़ में यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे। तो 320 को डिवाइड किससे कर दूंगा मैं, ओरिजिनल परचेज से डिवाइड कर दूंगा।
तो 20 से डिवाइड करूंगा तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो मेरे पास यहाँ से कितना आ गया 16 रुपीज़ पर केजी मेरे पास यहाँ से आ गया। यानी कि मेरे पास प्रजेंट जो प्राइस थी वो मेरे पास कितनी आ गई 60 रुपीज़ पर केजी आ गई। अगर मैं 320 को डिवाइड किससे कर दूँ 25 से डिवाइड कर दूँ, यानी कि उसकी प्रजेंट परचेज से डिवाइड कर दूँ मैं, तो मेरे पास यहाँ से उसकी प्रजेंट प्राइस आ जाएगी। तो 5 से काटोगे तो 5 से कितनी टाइम कट गया 64 टाइम कट गया 320, और 5 से कट गया 5 टाइम, तो यहाँ पे कितना आ गया 12.8 रुपीज़ पर केजी अपने पास यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब देखो ये अपने पास होता है दूसरा तरीका रेशियो मेथड। आपको एग्जाम में ये वाला अप्लाई करना है ना कि बेसिक, लेकिन बेसिक तरीका आपको आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। यहां तक आ गई बात समझ में। अब देखो मेरे पास यहां पर पहले क्या आ गया, यहां पर उसकी ओरिजिनल परचेज मेरे पास यहां से आ गई, और यहां पर क्या आ गया मेरे पास उसका प्रजेंट परचेज आ गया। अब देखो अपने पास इस क्वेश्चन को सोल्व करने का एक तरीका और होता है, वो यहां पर देखो सीखना। देखो यहां पर बताता हूं मैं, एक चीज बताओ मुझे आप, यहां पर क्या बोला है 20% की कमी होने के कारण आर्यराज 5 किलो गेहूं ज्यादा खरीद रहा है। तो आर्यराज 5 किलो गेहूं ज्यादा क्यों खरीद रहा है, क्योंकि 20% की कमी हो रही है। तो ये 5 किलो किसके बराबर होगा, रुको एक बार, 5 किलो गेहूं ज्यादा क्यों खरीद रहे हैं आर्यराज, क्योंकि 20% की कमी हो रही है। तो 320 का 20% निकालो। देखो 320 का 20% निकालेंगे तो ये किसके बराबर आएगा 5 किलो के बराबर आएगा। अब यहां से देखना, यहां पर अपने पास क्या आएगी उसकी प्रजेंट प्राइस आएगी, इस तरीके से अपने पास उसकी प्रजेंट प्राइस आएगी। तो इसको सोल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो 32 गुणा 2 तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया 64, और 64 किसके बराबर है 5 केजी के बराबर है। तो यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया 12.8, यानी कि उसकी जो प्रजेंट प्राइस है वो 1 किलो की कितनी आ गई अपने पास 12.8 रुपीज़ पर केजी अपने पास यहाँ से आ गई। यानी कि हमने यहाँ पर पहले क्या निकाल लिया उसकी प्रजेंट प्राइस निकाली। अब देखो 20% की कमी हो रही थी, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है 1/5, यानी कि पहले प्राइस 5 थी अब कितनी हो गई 4, यानी कि अपने पास ये तो क्या है ओरिजिनल प्राइस है और ये अपने पास क्या है प्रजेंट प्राइस है। लेकिन हमने प्रजेंट प्राइस यहाँ पर निकाली, कितनी निकाली 12.8, तो 4 का मान किसके बराबर दे रखा है 12.8 के बराबर दे रखा है। तो 4 का मान किसके बराबर दे रखा है 12.8 के बराबर दे रखा है, तो 1 का मान यहाँ से कितना जाएगा 12.8/4। हमें ऐसे क्या निकालना है उसकी ओरिजिनल प्राइस निकालनी है। तो ओरिजिनल प्राइस हमने यहाँ पर कितनी है 5, तो मल्टीप्लाई किसे कर देंगे 5 से, 4 से कट गया 3.2, यानी कि 12.8 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो अपने पास ऐसे कितना जाएगा 3.2। जब 3.2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास यहाँ से कितना आ गया 16 रुपीज़ पर केजी आ गया। यानी कि अपने पास यहाँ से उसकी प्रजेंट प्राइस आ गई और उसकी ओरिजिनल प्राइस आ गई। अपने को यहाँ से क्या निकालना है ओरिजिनल परचेज निकालना है, और ओरिजिनल परचेज निकालना है और प्रजेंट परचेज निकालना है। तो मेरे को यहाँ से ओरिजिनल परचेज निकालना हो तो मैं ऐसे क्या करूंगा टोटल रुपीज को यहाँ से क्या करूंगा, टोटल रुपीज कितने थे 320 थे, टोटल रुपीज को तो मेरे पास जो ओरिजिनल प्राइस थी उससे डिवाइड कर दूंगा। तो ओरिजिनल प्राइस कितनी है 16 रुपये पर केजी है, तो इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो 320 कट गया 20 टाइम, तो यहाँ से कितना आ गई उसकी ओरिजिनल परचेज कितनी आ गई 20 केजी आ गई। अगर मेरे को यहाँ से क्या निकालना है उसकी प्रजेंट परचेज निकालनी है तो 320 को किससे डिवाइड कर दूंगा 12.8 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ से कितना आ जाएगा 25 केजी। अब यहाँ से देखो आपको तरीके दोनों आने चाहिए, आपको ये वाला तरीका भी आना चाहिए और जो अपने पास जो रेशियो मेथड था वो भी आपको आना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं और दोनों तरीके यहाँ पर सीखने आपको, और दोनों तरीके उनको आते भी हैं। अगर आपको क्वेश्चन में कभी कभार अगर आपको प्रजेंट प्राइस पूछे तो आपको ये वाला तरीका लगाना है,
यानी कि आपको प्रेजेंट प्राइस या ओरिजिनल प्राइस पूछे एग्जामिनर, तो आपको ये वाला तरीका लगाना है। इस तरीके से आपके पास पहले प्रेजेंट प्राइस आती है और उसके बाद में क्या आती है, ओरिजिनल प्राइस आती है। लेकिन कभी कभार अगर आपको पहले क्वेश्चन में ये पूछे कि उसकी ओरिजिनल परचेज कितनी है और प्रेजेंट परचेज कितनी है, तो आपको हमेशा ये वाला तरीका लगाना है। मैं यहाँ पर क्या समझा रहा हूँ, अगर आपको ओरिजिनल परचेज पूछे और प्रेजेंट परचेज पूछे तो आपको कौन सा तरीका लगाना है, रेशियो मेथड लगाना है। अगर आपको एग्जामिनर क्या पूछे, प्रेजेंट प्राइस पूछे और यहाँ पर क्या पूछे, उसकी ओरिजिनल प्राइस पूछे, तो आपको हमेशा ये वाला तरीका एग्जाम में लगाना है। यहाँ तक आगे बात समझ में, अच्छा क्वेश्चन था। आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा आता रहता है। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, सेम क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश करना। संतरे के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर एक ग्राहक 270 रुपये में 5 किलो संतरा कम खरीद पाता है, तो संतरे की प्रति किग्रा बढ़ा हुआ मूल्य बताइए। तो यहाँ से अपने क्या पूछा है, उसका प्रेजेंट प्राइस पूछा है। और मैंने क्या बताया था, अगर प्रेजेंट प्राइस पूछे या ओरिजिनल प्राइस पूछे तो आपको तरीका कौन सा लगाना है, थर्ड मेथड आपको यहाँ पर लगाना है। यहाँ पर 10% की वृद्धि हो जाने के कारण यहाँ पर 5 किलो संतरे कम खरीद पाता है। तो 5 किलो संतरे कम क्यों खरीद पाता है, क्योंकि 10% की संतरे के प्राइस में कमी हो गई। तो 270 का 10% अगर निकालेंगे तो अपने पास यहाँ से किसके बराबर आना चाहिए, 5 kg संतरे के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ से सोल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो 27 के बराबर कितना दे रखा है, 5 kg दे रखा है। तो 1 kg का अपने पास यहाँ से मान कितना आ गया, 27 को डिवाइड किससे कर देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो 5 से कट गया अपने पास, 5 टाइम 25, और यहाँ पर कितना आ गया, 2 बच गया। तो 5.20 अपने पास यहाँ से 1 kg संतरे का उसका क्या आ गया, प्रेजेंट प्राइस आ गया। और जो बाद वाला प्राइस होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट प्राइस बोलते हैं। तो आज का अपना ये लास्ट क्वेश्चन था, एक इसी टाइप का क्वेश्चन है, वो आपको सॉल्व करके देखना है। सेम क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है, गठी हुई प्रति अंडा की मूल्य ज्ञात करो। यानी कि आपको यहाँ से क्या निकालना है, उसकी प्रेजेंट प्राइस आपको यहाँ पर निकालनी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। अगर आप रेगुलर होगे तो आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। बेसिक में हमेशा आपको हर क्वेश्चन का बताऊंगा, जितने भी टाइप है उस टाइप के आपको बेसिक हमेशा मैं यहाँ पर सिखाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।